आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड में हूं डॉक्टर हफीज आवान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती और मंशा अनवर। थोड़ी सी देरी के बाद नाजरीन हाजिर हैं। कैचअप क्रिकेट कुछ कुछ अरसे के लिए जरा छुट्टियों में चला गया था, तो वापसी कबूल कीजिए। और बड़ी गर्मा गर्म खबरें, पीएसएल खत्म हुआ, उसके बाद वर्ल्ड कप का की आमद आमद है, और हमारे कप्तानों की जो तब्दीली का सिलसिला अभी वो साथ साथ जारी है। तो सबसे पहले से सब आपसे सवाल है, वो ये है कि पाकिस्तान ने फिर कप्तान तब्दील कर दिया। जैसे फिर चेयरमैन तब्दील कर दिया, इसी तरह फिर कप्तान तब्दील कर दिया। और चेयरमैन हो सकता है कि फिर कुछ अरसे बाद तब्दील हो जाए, क्योंकि मौजूदा चेयरमैन कैबिनेट में जा चुके हैं, हमारी जो पार्लियामेंट में जा चुके हैं। तो आप पहले तो ये बताइएगा कि सारी सिनेरियो को किस नजर से देखते हैं कि क्या ये तब्दीली दुरुस्त है, होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, या इसके क्या मुज़मरात होंगे आगे चल के। देखिए, मेरे ख्याल में हाईली अनप्रोफेशनल फ्रॉम पीसीबी। बट प्रॉब्लम वही है कि पीसीबी में जब एक ऊपर चेंज आती है तो फिल्टर डाउन करते हैं, फिर नीचे से चेंजेस आना शुरू हो जाती है ना। स्पेशली जो टेम्पररी कॉन्ट्रैक्टेड लोग होते हैं ना, उनको तंग करते हैं या उनको चेंज करते हैं, अपनी मर्जी के लोग लेके आते हैं। मेरे ख्याल है वो किसी कोई भी पिछले को क्रेडिट नहीं देना चाहता कि ये उसने काम किया था, समझ रहे। यानी कि अगर रमीज आया ने जूनियर लीग स्टार्ट की, गलत थी सही थी और बात है, उसको खत्म किया गया ताकि इसी तरह मतलब जो भी कोई बंदा स्टेप लेता है तो उसको अगला बंदा निगेट करता है। तो सिमिलरली जो पिछली वो थे, उन्होंने जका अशरफ ने शाहिन शाह अफरीदी को लगाया था। तो अब इन्होंने पहले इंटरव्यू में भी मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया। तो मेरा ये मुझे नहीं समझ आती कि इनका क्या काम है इससे। ही इज हेड ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, राइट? सो ही शुड डू द मैक्रो लेवल थिंग्स रादर देन वो दूसरे क्रिकेट बोर्ड से बातचीत करे। ये कप्तानी के मसले और इंडिविजुअल प्लेयर्स के साथ आई पर्सनली डोंट एग्री विद इट। जस्ट हमारी जग हंसाई होती है इससे, मेरे ख्याल में। तो आई डोंट नो मंशा भाई की क्या ओपिनियन है। अच्छा, नहीं, मैं मंशा बिल्कुल। भाई, जी। जग हसाई तो खैर अब हमारा मामूल बन गया है ना, क्योंकि हम्म। हमने कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि जो ताकि लोगों को कुछ ना कुछ मसाला मिल जाए बात करने के लिए। और इसके आगे जो हमारा मसला दरपेश है वर्ल्ड कप के फौरन बाद, वह 2025 की, या अगर चेयरमैन के हवाले से बात करें 2025 की चैंपियन ट्रॉफी, उसके हवाले से भी कोई पेशरफ जारी है, जिसके सवालों के मुबहम से जवाब दिए मौजूदा चेयरमैन ने। तो आप क्या समझते, अभी उन्होंने जो कप्तान लगाया ना, वैसे मंशा भाई, वो डायरेक्टली डिस्क्रेशन इस्तेमाल नहीं की। उन्होंने कहा जी कि कमेटी मुझे रिकमेंडेशन दे दे, तो उसके बाद जिसको रिकमेंड करेगी मैं उसको बना दूंगा। तो ये क्या, ये फॉर्मेलिटी आपको लगती है, या वाकई ऐसा हुआ है कि कमेटी ने नाम बाबर का फॉरवर्ड किया है और चेयरमैन ने इसको सिलेक्ट किया होगा, इलेक्ट किया होगा, सिलेक्ट किया होगा, जो भी कह रहे हैं आप। तो व्हाट कुछ डू यू तो थिंक, कुछ है मुझे इसके तो पीछे प्रोसेस? फॉर्मेलिटी लगती है क्योंकि अच्छा। मेरा नहीं ख्याल है कि शाहीन को चेंज करना चाहिए था। क्योंकि तीन ओके। साल से हम कह रहे हैं कि बाबर को चेंज करें और वो अपनी मर्जी के लड़के खिला रहे हैं, उसको ओवर नहीं देते, ओपन खुद करते हैं। कितनी बातें हम कर रहे हैं और कोई उनके जो वर्ल्ड नंबर वन है उससे कोई वो टैग नहीं हम छीन रहे कि वो अच्छे बैट्समैन। लेकिन कितनी देर से हम लगे थे, अगर चेंज आई है तो यकीनन चेंज, जब भी चेंज आती है चेंज हर्ट्स, वो हर्ट करती है कुछ देर के लिए, कैसी भी आप चेंज कर लो। तो उसको टाइम देना चाहिए था। और मतलब जितनी भी इनकी बातें हैं वो फिर तो हफीज की जो सारा कुछ ही गलत कर दिया ना इन्होंने, तो फिर तो वो अब शाहीन शाह अफरीदी। और देखिए अब जितने भी आप सहाफी हैं सारे कह रहे हैं कि हमारी जो कल्चर है, ग्रजेस रहती हैं दिल में, ग्रजेस रहती हैं, परफॉर्म सही नहीं करेंगे लड़के उस नंबर पे, वो उनको ओवर नहीं करवाएगा शायद बाबर, शायद आमिर को ओवर नहीं करवाएगा, अमाद को ओवर नहीं करवाएगा, खिलाएगा नहीं, शायद वो टीम में ही ना हो, फिर शाहीन है वो परफॉर्म नहीं करेगा, इंजरी आ जाएगी। मतलब बेतहाशा बातें सुन रहे। और जिस तरह शाहीन का बयान उन्होंने मेरा ख्याल लगा दिया, शायद इस पे सेपरेट सती में प्रोग्राम करे, तो वो कह रहे हैं मैंने बयान दिए ही नहीं, और जो बोर्ड आप अपनी पीसीबी की वेबसाइट पे लगा दी। तो मतलब ये सारी चीजें आप देखें ना, आपको क्या नजर आ रहा है कि आप एक चीज को सही करने गए हैं और एक वापस आ गए। एक प्लस मैं बाबर का शायद कह दूं कि जिस वजह से वो दोबारा आ गए हैं, कि कहीं भी जो भी क्रिकेटिंग स्टार हैं कभी आप उनका बयान नहीं सुनेंगे कि मुझे उतारा क्यों, मुझे यूं क्यों किया, मेरे साथ लड़के सही नहीं, वट एवर द रीजन, शायद यही उनकी की थी जिस वजह से वो वापस आ अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे उल्टा एक सवाल मैं पूछूंगा कि अब जिस तरह शाहीन ने अपनी जो है वो नाराजगी का इजहार कर दिया और खुलम खुला कर दिया। रिजवान थोड़ा सा वैसे भी साइड पे रहता है, शादाब भी लाइन में थे और किसी हद तक एक आध और भी लोग लाइन पे थे। तो अब डॉक्टर साहब, ये ऐसे नहीं लग रहा कि हमारी जो टीम है उसमें छह छह कप्तान खेलेंगे जिस तरह 90s में होता था? सर, जो आपने बात की ना पहले, वो ये है कि जो ये है ना, वो एमसीक्यूज की तरह था कि बाबर, शाहीन, शादाब, रिजवान। तो जैसे एमसीक्यूज की चार जो ऑप्शन होती है, उसमें दो का तो पता होता कि ये तो नहीं है। तो ये तो हम्म। शुरू में पता चल गया था कि ये दो नहीं है, शादाब भी नहीं है, रिजवान भी नहीं है इस रेस में शामिल।
जो रेस है बाकी है वो दो की, उनमें से 50-50 चांस था। लेकिन चूंकि काफी अरसे से बाबर के पलड़े में बहुत ज्यादा झुकाव जा रहा था, उसकी वजह यही है कि शाहीन की परफॉर्मेंस, और अगर मैं थोड़ा और ब्लंट हो जाऊं तो किसी हद तक जो एंटी शाहिद आफरीदी लॉबी है ना, वो भी शाहीन को नुकसान पहुंचा रही है। हो सकता है वो शाहीन को डायरेक्टली लोग ना नापसंद करते हो एज अ क्रिकेटर, वो इज अ वंडरफुल बॉलर, बहुत अच्छा क्रिकेटर है वो, बहुत यूजफुल क्रिकेटर है, काफी अरसे से टीम को जितवा रहा है, अपना हिस्सा डाल रहा है। लेकिन शाहिद के जो एंटी लोग हैं ना, नो मैटर व्हाट, वो किसी कराची लॉबी से हो या एंटी कराची हो, जो भी हो, वो भी शाहीन को नुकसान पहुंचाने कहीं ना कहीं। तो मेरा ख्याल है कि शाहीन के लिए बेहतर है कि, या शाहिद के लिए बेहतर यह है कि वो थोड़ा सा डिस्टेंस कर लें, उसको अपनी क्रिकेट खेलने दें। और बाकी रही बात जहां तक कि अब बाबर के लिए तो इतना ऑब्वियस हो गया था ये बात कि अब बाबर के अलावा कोई कप्तान बन सकता ही नहीं था। उसकी वजह यह है कि बाबर की लॉबी, मैं नहीं कहता कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ी लॉबी थी, उसके पीछे उसकी अपनी फैन फॉलोइंग थी, कि फैन फॉलोइंग ने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी, और जो भी फैसला करने वाली अथॉरिटीज थी, कि अब इसके अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है कि आप बाबर को कप्तान बनाए। उसकी वजह भी यही है कि सवाल ये उठ रहा था कि शाहीन को जब बनाया गया था तब ही गलत बनाया गया था, तो अगर एक गलती उस वक्त कर दी गई थी उसको सुधार दीजिए। बाकी रही बात कि शाहीन को बहुत कम रन दिया गया, डेफिनेटली बहुत कम रन दिया गया, लेकिन क्या इस रन को अगर बढ़ा दें हम, और आगे वर्ल्ड कप भी कास्ट हो जाए और आगे चैंपियन ट्रॉफी भी है, तो फिर उस रन शाहीन को टेस्ट करते करते कहीं और दो इवेंट ना निकल जाए। अच्छा डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब एक सॉरी, थोड़ा सा एक मेरा भी सवाल ऐड कर लें थोड़ा सा डॉक्टर साहब। ये देखिए कि सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है वो वही है, ठीक है। बोर्ड के चेयरमैन का मसला था, वो चेंज हो गए हैं। अब उन्हीं ने हफीज को बनाया और शहीन को बनाया, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो ये कौन सी लॉबी की आप बात कर रहे हैं कि जो पहले भी लॉबी मतलब शहीन को लेकर आई उस टाइम भी यही थे चीफ सेलेक्टर? अभी भी लोग कह रहे हैं कि शॉट्स तो सारे वहाब रियाज खेल रहे हैं और बाकी तो सारे। जी। सर, जो चीफ सेलेक्टर है वो खुद उनके कैबिनेट के मेंबर हैं, रहे हैं, मतलब अभी रिसेंट पास तक। स्पोर्ट्स ठीक मिनिस्टर है, थे जी। तो वहां भी वो उनके बॉस थे। तो जब वो इधर चीफ सेलेक्टर के तौर पर आए तो उन्होंने उसके बाद चीफ आना था। अब एक और भी उनके कैबिनेट के मेंबर इधर आ गए हैं, बिलाल अफजल साहब भी आ गए हैं, उस्मान वाला पहले से बैठे हुए, ये सारे इनका ताल्लुक क्या है क्रिकेट के साथ ना, सवाल तो अहम अहम ये है। तो इसलिए इससे ही साबित होता है कि चीफ सेलेक्टर हो या सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान हो या कैबिनेट के मेंबरान हो, किसी की कोई हैसियत नहीं है। ये थोड़ी देर पहले जो बात की ना आपने की कि ये मतलब ऐसे फॉर्मेलिटी लगती है, ये लिटरली फॉर्मेलिटी ही है जब आप कड़ियां जोड़ते हैं, कि डिस्क्रेशन है चेयरमैन की, उन्होंने इस्तेमाल कर दी बाकी फॉर्मेलिटी के तौर पर। अब आप मुझे थोड़ा सा सवाल को और एक्सपेंड अगर करें, तो हम जिन लोगों की बात करनी चाहिए उनको तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे। मोहम्मद यूसुफ सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं अब्दुल रजाक सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, मतलब जो क्रिकेटर्स हैं, लेजेंड्स हैं, वो एक तरफ बैठे हुए हैं। असद शफीक सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन अहमियत किनको मिल रही है? बिलाल अफजल को मिल रही है, और उनको मिल रही है अपने उस्मान वाला को मिल रही है। अब उनको कह दिया कि ये तो स्टैटिस्टिशियन के साथ हेल्प आउट करेंगे, ये इस तरह उस तरह। भाई उनको अगर आपने ओहदा ही देना है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 900 और ओहदे हैं, किसी और पे लगा दें उनको, क्या जरूरी है कि अपने सिलेक्शन के अंदर ही उनको शामिल करना है? तो इस तरह से वो जाग हसाई वाली बात है कि जब आप इस तरह की बात करते हैं, लेकिन बात भी ऑब्वियस होती है, और फिर भी आप झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, तो फिर पकड़ा जाना तो बहुत ही अच्छा डॉक्टर साहब डॉक्टर कह ऑब्वियस रहे है। हैं कि वो एक जो एक एक सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं शायद वो अभी इन्होंने दोबारा से, पहले तो कह रहे थे लैंगर आ गया और वो आ गया, कैस्टन आ गया और गिलेस्पी आ गया, तो अब कह रहे हैं कि शायद उन्होंने बोर्ड पे वो पोस्ट खोल दी है, ठीक है, और 15 अप्रैल तक ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं वो शायद कोच बन के टीम के साथ चले जाएं। सर ये देखिए, रियली, मैं क्योंकि कोई अंडर पता नहीं, 19 कोई के पता कोच नहीं हैं, है। वो अंडर 19 के कोच हैं, अभी उन्होंने फाइनल तक खेले हैं, मोहम्मद यूसुफ। तो यू नेवर नो। अरे डॉक्टर साहब सॉरी, कुछ बात मैं ऐड मंशा करूंगा। भाई, आप यही यही बात है कि अब्दुल रजाक का जो क्रेडेंशियल्स हैं, इससे पहले वो कोचिंग के हैं, उन्होंने पीएसएल में कोचिंग की है, उन्होंने शाहीन के साथ भी पीटीवी शायद कोचिंग की है, पीटीवी की भी कोचिंग की है। पीटीवी की भी कोचिंग की है, लेकिन वही। ऑल ऑफ अ सडन वो कोचिंग से हटाकर आपने उनको सिलेक्शन कमेटी में लगा दिया। मतलब वो कोई अजीब सा किस्सा है ना, समझ नहीं आती कि क्राइटेरिया है क्या। अच्छा डॉक्टर साहब सॉरी, एक बात मैं बार बार करना चाह रहा था, वो ये थी कि शाहिद अफरीदी ने बयान दे दिया है कि रिजवान को बनाना चाहिए था। अगर शाहीन को हटाना ही था तो रिजवान को बनाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं कि अब शाहिद शाहिद अफरीदी ने भी अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया है, खुले अल्फाज में नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं अब ज़ाहिर है कि हमारी न्यूजीलैंड की सीरीज है और फिर आगे जिस तरह है, तो अब मैं होस्ट ही बन गया हूँ आपकी जगह, तो आप ये बताएं कि फिर बाबर ने वही काम किए जो पहले कर रहे थे, तो वही रिजल्ट मिलेंगे जो पहले मिल रहे
जी सॉरी मैं क्लिक नहीं कर सका, क्या कहा आपने? मैंने कहा बाबर ने अगर वही काम किए जो पहले किए कर रहे थे वो, तो हमें रिजल्ट्स वही मिलने हैं जो पहले मिल रहे थे। क्या कहते हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है आप सती साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे आ रहा है कि रिजल्ट पहले जो मिल रहे थे उससे पहले बड़े बड़े हमारे जो लेजेंड्स कैप्टन भी गुजरे हैं, बार बार एक ही बात हो रही है कि जी बाबर ने कौन सी ट्रॉफी जीती, बाबर ने कौन सी ट्रॉफी जीती, वसीम अकरम ने कौन सी ट्रॉफी जीती। वो कैप्टन इमरान खान थे जब हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता, वो भी कैप्टन रहे, और बड़े बड़े कप्तान हमारे गुजर गए हैं, उनके उनके खाते में ट्रॉफी कोई नहीं है। लेकिन फाइनल खेला, सेमीफाइनल खेला, बात बात अगेन है, हम सारे का सारा डिसक्रेडिट जो करते हैं वो कप्तान को करते हैं। जब टीम जीतती है तो मुश्तरका क्रेडिट ले लेते हैं, उस वक्त तो वो जो अपना नहीं पिच डॉक्टर साहब, बनाने वाला वो। देखें उसमें उसमें ये है ना कि हमारा इतराज ये है, मेरा भी शायद मंशा भाई का भी हो, कि उसने काफी बड़े बड़े ब्लंडर्स किए। ठीक है, वो नवाज को खिलाता था, बॉल ही नहीं कराता था, समझे? तो उसकी जगह कोई बैट्समैन है तो जर्मन बैट्समैन खिला लो। ठीक है, हम्म, कहीं पे वो नवाज को आखिर में उसने, मतलब ये कि जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग थी ना वो उसकी बहुत पुअर थी। जो मैचेस हम हारे हैं नॉकआउट स्टेजेस पे, वो दूसरी टीम के अच्छे खेलने से कम हारे हैं, और बाबर आजम की जो पुअर स्ट्रेटेजी है उससे ज्यादा हारे हैं। तो मैं उस सेंस में बात कर रहा था कि उसकी ओवरनाइट तो स्ट्रेटेजिक सेंस चेंज नहीं हुई होगी ना, क्योंकि उसने जिस तरह नवाज को इस्तेमाल किया, कभी बॉलिंग नहीं कराता था, मतलब ये कि उसको बड़ा स्ट्रेंज, कभी ऊपर भेजे कभी नीचे भेजे। सिमिलरली उस्मान कादिर को कुछ मैचेस खिला दिए, मतलब ये कि वो अबरार को 7 के 7 मैचेस होम सीरीज में बाहर बिठा दिया। तो आई थिंक ही मेड अ लॉट ऑफ ब्लंडर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्या कहते हैं जेन्युइन मिस्टेक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल ब्लंडर्स। तो अब डू यू थिंक ही हैज चेंज्ड इस प्रोसेस में? देखिए ये मंशा भाई आप मेरा लेना ख्याल है चाहेंगे? कि अगर इंडिविजुअल लेवल पर अगर उसने पता नहीं चेंज की होगी कि नहीं होगी, या उसने क्या सोचा होगा, अब कुछ ना कुछ तो हर बंदा सीखता ही है, जब उतर जाता है तो हम्म शायद सीखने का ज्यादा ज्यादा सामान बन जाता है। इसलिए कि आप बाहर से बैठकर या बतौर कप्तान ना होकर ग्राउंड में खड़े होकर जब देखते हैं तो चीजों को थोड़ा और तरह से देखते हैं, तो कुछ ना कुछ तो जरूर उनको फायदा हुआ होगा इसका। और हम्म सेकेंडली ये है कि अब मेरा ख्याल है कि जो उनके साथ टीम, जैसे अब हमने पहले बात की मोहम्मद यूसुफ की और अब्दुल रजाक की, अब आप रियाज वगैरह की, जितने भी लोग हैं उनके साथ जो ग्राउंड के अंदर भी होंगे और जो बाहर भी हैं, तो कुछ ना कुछ तो आखिर गाइड करेंगे। अगर मतलब यह है कि अगर इतनी 3 साल से प्लस उन्होंने पहले कप्तानी की, अगर उसके बाद दोबारा आकर भी सेम मिस्टेक्स करते हैं तो फिर तो मतलब है कि हमने हमाकत ही की होगी उनको लगाकर। लेकिन मेरा जाती ख्याल यही है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चेंज आएगी उनमें। मंशा भाई, आप अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे कि पहले बाबर को शायद पावर ज्यादा दे दी थी तो उस वजह से भी उससे गलतियां हुई। नहीं, मेरा ख्याल है कि जब भी अभी भी शायद जो बात चल रही है वो तीनों वो चीजों की कप्तानी चाहते हैं, और पहले भी जब वो उतरे हैं तो एक से उतारा था उन्होंने कहा मैं तीनों से उतरा हूं। तो मतलब हम्म ये तो अभी भी मेरा ख्याल है ये एजेंडे पे बात है, और जिस पे बात अभी आगे होगी कि जब टेस्ट सीरीज आएगी तो क्या होगा। शायद अच्छी परफॉर्मेंस करके तो उसकी भी बना दे, लेकिन मेरा ख्याल है अभी भी जो बंद कमरों में बात वो यही थी कि वो तीनों की कप्तानी चाहते हैं। हाँ शायद मंशा पावर भाई ज्यादा सॉरी, माजरत के साथ ये शरायत वाली बात महज प्रोपेगेंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो कुछ खास मीडिया के लोग हैं जिन्होंने ये बात फैलाई है, उसका इससे तो हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, वो जो मतलब रूमर्स चल रहे हैं और भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं कि अंदर क्या बात हुई और क्या नहीं हुआ। सिलेक्शन कमेटी काकूल गई और काकूल जाके उन्होंने किससे क्या बात की, पहले शाहीन से मिले। सो मेनी रूमर्स, राइट। तो अभी लेकिन जो मुझे लग रहा है कि शायद वो जो पीएसएल में मैंने उनमें चेंज देखी है कि थोड़े अग्रेसिव खेले हैं और थोड़ा सा मतलब प्रोएक्टिव मुझे नजर आए हैं। तो शायद वो जो डॉक्टर साहब की बात है कि मतलब वो यकीनन जब बंदा उतरता है तो थोड़ा अपने आप को रीअसेस करता है कि मेरी अपनी गेम में क्या चेंज आना चाहिए। और शायद नंबर का भी, और शायद जब कोचिस आए, अगर कोई फॉरेन कोच आए तो मेरा ख्याल है शायद उस पर भी डिस्कशन होगी कि उनका नंबर क्या होना चाहिए। तो उससे मेरा ख्याल है थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। चले मैं बात को दूसरी तरफ लाता हूँ, मुझे ये बताइए ये जो काकुल में इन्होंने कैंप लगाया है, तो आप बताएंगे कि ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी, कह रहे हाई एल्टीट्यूड है उधर और ऑक्सीजन की कमी है, शायद इस वजह से हम्म एक्सरसाइज का मसला हो रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब आपको भी बैक करता हूँ, जो कि हर कंट्री में होता है, इवन कि जब वो इनविजिबल साइड थी शेन वॉन और मैग्रा और क्या, उनका भी एक क्रशर कोर्स हुआ, जॉन बुकैनन उनको लेकर गए और वो आर्मी का, और इसी तरह और बड़ी मशहूरी हुई कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, और फिटनेस लेवल उनका चेक हुआ। तो यकीनन मतलब वो हर तरफ होता है। मतलब वो जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे बाकी रिसोर्सेज है एनसीए वगैरह, वो है एक क्रशर कोर्स जिसको कहते हैं कि वो कुछ एक होता है कुछ सीरीज क्रैश से पहले, और कोर्स। फिटनेस वगैरह, हाँ। तो कुछ हम्म वो होता है, जरा वो कोच चेक करते हैं। तो सती भाई थोड़ा सा आप ऐड करेंगे ये क्या होता है और ये कैसा हुआ है। अच्छा, इसमें मंशा भाई, अगर मैं अगर एज अ कोच, अगर मैं काम किसी टीम के साथ काम कर रहा हूँ और मैं किसी टीम को इस तरह जगह लेके जाता हूँ, तो टू बी ऑनेस्ट फिटनेस से ज्यादा ना वो मैं टीम बॉन्डिंग के लिए लेके जाऊंगा।
समझ रहे हैं? कि जो ऑस्ट्रेलिया वाले करते थे ना, वो फिटनेस से कम, और टीम जो नहीं एक्सरसाइज होती, टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइज होती हैं, तो इससे ये होता है कि सारे जाके एक माहौल में, एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल में जाके रहते हैं और वो करते हैं। अदरवाइज प्लेयर्स फिटनेस के लिए तो ये तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपको एनसीए है और आपको क्रिकेट फिट लोग चाहिए। देखें, क्रिकेट में जो है वो कभी भी आपने एक टाइम में 60 70 70 मीटर से ज्यादा नहीं भागना एक स्प्रिंट में, ठीक है? क्रिकेट में जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इज एंड्योरेंस, दैट्स फॉर योर पर्सनल फिटनेस। क्रिकेट फिटनेस जो है ना, उसमें ये है कि आपने अगर स्प्रिंट लगानी है तो 60 से 70 मीटर से ज्यादा स्प्रिंट नहीं लगानी एक बार में, समझ रहे हैं? तो 2 किलोमीटर किसी को भगाना है, 4 किलोमीटर भगाना, वो उसकी पर्सनल उसके लिए तो है, बट नॉट रेलिवेंट टू क्रिकेट। क्रिकेट इज मोर स्प्रिंटिंग ना, मतलब क्रिकेट में कोई नॉर्मल भागना तो होता ही नहीं। आपने स्प्रिंट करके बॉल पकड़ना है, फील्डिंग में स्प्रिंट करके बॉल कराना है, बैटिंग करनी है तो स्प्रिंट करके रन लेना है। तो आई थिंक वो तो क्रिकेटर्स को ही कराएं, ये जो क्रिकेट के स्पेशलिस्ट जो होते हैं उन्हीं से करवाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो लेके गए हैं, तो जिस तरह मिसबाह के दौर में भी लेके गए थे, तो आई थिंक इट्स गुड फॉर टीम बॉन्डिंग। टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा है, बट आई डोंट थिंक दैट वुड बेनिफिट प्लेयर्स फिटनेस दैट मच। डॉक्टर साहब, आई डोंट नो, एग्री करते हैं disagree तो करते सती साहब, टीम बॉन्डिंग के लिए बिग बॉस हाउस ज्यादा बेहतर नहीं था? हैं? वो भी सही है। डॉक्टर साहब, वैसे आपस की बात है, पाकिस्तान में रहे तो बिग बॉस हाउस में ही रहे। हाँ नहीं हाँ, बस हाई एल्टीट्यूड वैसे मंशा भाई, अगर हाई एल्टीट्यूड की बात है तो केटू ज्यादा हाई है एबटाबाद ओ, से। तो उधर जाके रनिंग करवा ले। नहीं वो जो देखे, मैं कह रहा हूँ अगर एक आपने कैंप लगाया है, फिर उसको क्लोज डोर होना चाहिए था। ये नंबर्स बाहर नहीं आने चाहिए थे कि कोई 9 मिनट और 23 सेकंड में भागा, कोई 32 में भागा, कोई 36 में भागा। मोइन के वो नहीं, जो ये है तो आजम खान नहीं, अंदर जो दिस हमारे इज जो नॉट। असल में हमारे सारे प्लेयर्स हैं, ये तो जो सहाफी हजरात है उनके क्या कहते हैं, हाथों में खेलते हैं ना, मसला ये हाँ, है। तो तो दिस इज नॉट सती राइट, साहब, लाइक वो। आपने लफ्स रो क्यों लिया है, वो बताया ना, एग्जैक्ट वर्ड बताएं। नहीं, तो हमारे वो जितने सहाफी हजरात हैं वही, उनको रिपोर्टें फौरन मिल जाती। तो तो वही मैं ये कह रहा क्या हूँ चक्कर मतलब है वो। सर? अगर ये तो मंशा भाई, फिर ये तो बड़ा क्वेश्चनेबल काम है ना कि अगर एनसीए, न्यू न्यू एनसीए कह लेते हैं उसको, जरा लोगों को लफ्ज का कूल से जरा एलर्जी है, तो इसलिए न्यू एनसीए जो है उसकी सिक्योरिटी के इतने लैप्सेस हैं कि वहां से जो लीकेज हो रही है चीजें, जियो फेंसिंग नहीं हो सकती वहां पे, पता नहीं चल सकता कौन कर रहा है। क्या जरूरी बिल्कुल है हो कि सकती प्लेयर है, ही कर रहे हो, कहीं कोचिंग स्टाफ में ना कोई कर रहा हो? बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जियो फेंसिंग में फिर ये ओहदेदार भी आ जाएंगे ना, उस क्रिकेट बोर्ड वाली पे तो बैठे हैं। एनीवेज, हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने यहाँ से बात की कि वो पिक्चर्स आ रही हैं, स्नूकर खेल रहे हैं और इकट्ठे बॉन्डिंग वाली बात एक हो रही है और काफी अच्छा माहौल दिखा रहे हैं। समहाउ जो भी है, अगर जो मैं कह रहा हूँ कि जो भी चेयरमैन है वो अपनी बातों से उनको फिरना नहीं चाहिए, कि अगर वो कहें कि मैं पीएसएल वाले परफॉर्मेंस वाले लड़के लेकर जाऊंगा, ठीक है। हम्म। डॉक्टर साहब के मुझे कुछ टेक्स्ट थे कि वो शादाब खान का नाम आया ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शादाब खान बिल्कुल वो थे ही नहीं, चौथे नंबर पे थे। लेकिन वो जो परफॉर्मेंस है और वो अपनी उनकी जगह नहीं थी बन रही, जिस वजह से वो तो क्वेश्चनेबल ही था कि बिल्कुल कि उनका नाम कहीं आएगा। लेकिन परफॉर्मेंस की बेस पे अगर आप जा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि मैं थोड़ी फिटनेस की बेस पे जाऊंगा, तो थोड़ा सा। और बाबर के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम है जो मेरा हाल पूरा पाकिस्तान कह रहा है, कि जब मिकी आथर वो थे उन्होंने कहा जी फिटनेस कोई इशू नहीं है, खेलो बस, सही होने चाहिए, प्लेयर अच्छे होने चाहिए। सर, मसला ये है ना कि जब हमारे यहाँ लोग सिस्टम के अंदर बैठे होते हैं तो उसी को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। जो ही न्यूजीलैंड से सीधा पाकिस्तान में लैंड करते हैं और जाकर अपने प्रोग्राम में बैठते हैं, तो वहां आकर कुछ बयानात और तजादात और वो बातें, अंदर की बातें फौरन बार कर देते हैं, बेशक वो डायरेक्टर लेवल की पोजीशन पर बैठे होते हैं। मतलब ये भी तो अजीब सी बात है ना कि कुछ बातें जरूरी है करनी है, कुछ नहीं होती तो नहीं करनी होती। सिर्फ आप अपने अपनी पर्सनल गेन्स के लिए, प्रोग्राम को हाइप देने के लिए ये बातें करना शुरू कर दें कि जी फलां को मैंने तो ये कहा था, मैंने तो ये कहा था, बट दिस इज नॉट मैंने। एक सिस्टम का हिस्सा है, आप डायरेक्टर हैं, आपकी आपकी एक वर्डिक्ट है, आपकी एक बात है, वो आपके और प्लेयर के दरमियान है, आपके और टीम के दरमियान है। जब लोगों ने ये कहा कि आपने वहां खड़े होकर लंबे लंबे लेक्चर दिए घंटे घंटे के हारी हुई टीम को, तो कौन सुनेगा उस वक्त लेक्चर? तो आपको भी इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि आप किस ओहदे से हटे हैं, और यह भी मुमकिन है कि दोबारा आपको फिर से वो ओहदा मिल जाए अगले हम्म। रिजीम में, किसी भी और रिजीम में। तो हमारे यहाँ सारा ही प्रॉब्लम है कि जो भी उतरता है वो फौरन टीवी के सामने बैठता है और अपने सारे जो दिल की है ना अंदर का गुबार सारा वहां निकाल के फेंक देता है और नंबर गेन करना शुरू कर देता है। बिल्कुल। क्यों सर साहब, am I right or wrong? हाँ नहीं, बिल्कुल सही। और फिर देखेंगे तो ओवरऑल जो हमारा पूरा सिस्टम है उसकी कमजोरी कह सकें, या लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है प्लेयर्स में भी। और इसी तरह क्या कहते हैं, आप जिस तरह हफीज को लगाया था वो मेरे ख्याल है गलत लगाया था, और जिस तरह उतारा है वो भी गलत उतारा है। लेकिन आई गेस कि क्योंकि जब आप साइन करते हैं किसी भी जॉब के लिए,
तो आपकी कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस होती हैं, ठीक है, और कुछ आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीसीबी कोई इनसे कॉन्ट्रेक्चुअल वो साइन कराता है कि भाई तुमने चुप रहना है। समझ रहे हैं? यानी कि जॉब छोड़ने के इतने महीने तक तुमने चुप रहना है। तो सिमिलरली बाकी मॉरल जो है वो हर किसी का अपना अपना है, उसमें क्या कह सकते हैं। सर मोरालिटी का भी फिर दर्स होना चाहिए, एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दें। मैं तो खैर बड़ा पुराना कायल हूँ इस बात का कि एनसीए में, एनसीए या न्यू एनसीए कह लें, उसके अंदर आपने इतने सारा और बहुत सारी प्रोग्राम रखे हुए हैं, उनको ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग से लेके, तो थोड़ा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आप भी बहुत इस पे बात करते रहते हैं, वो रखें साथ, कुछ इंग्लिश के कोर्सेज भी पढ़ाएं, साथ साथ ये मोरालिटी भी सिखा दें, साथ साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी सिखा दें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को गाइड करने की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ ये काम नहीं उसका है कि वो लड़कों को सिलेक्ट करे, वो मैच खेलें और घर चले जाएं, पैसे जेब में डालें और मतलब अपनी सल्तनत बनाते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज लाइक बिल्कुल। मोर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, और इंस्टीट्यूशन का एक डेकोरम होता है। वो आप उसके अंदर रह के कर रहे हो या बाहर कहीं आप इवन सड़क पर भी जा रहे हैं, इफ यू आर अ प्लेयर, इफ यू आर अ नसीम शाह, तो आप नसीम शाह एनसीए के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। मैं बिल्कुल एग्जाम्पल सही। के तौर पर कह दिया मैंने, कोई भी नाम हो सकता है, शाहीन हो सकता है, बाबर हो सकता है, कोई भी, जो भी आप प्लेयर हैं, क्रिकेटर है, तो आपको बिहेव लाइक अ क्रिकेटर, बिहेव लाइक एन इंस्टीट्यूशन। तो ये बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि होना चाहिए। हमारे यहाँ इस चीज का काफी फुकदान है। हम्म। तो चलें तो डॉक्टर साहब इसको वाइंड अप करते हैं। मंशा भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे? बाबर आजम को ज़रा हम लोग बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि अब आगे न्यूजीलैंड की सीरीज, होम सीरीज है, फिर आयरलैंड इंग्लैंड है, और बिल्कुल, फिर वर्ल्ड कप। डेफिनेटली सपोर्ट देखें, जो भी बन रहा है हम उसके क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या उनको करना चाहिए था, क्या गलत है, कितने फाइनल्स में उन्होंने पहुंचाया है। तो बिल्कुल ये भी बात है कि मतलब जैसे भी चले, कहाँ तक लेकर आए, फाइनल में पहुंचना हार जीत गेम का हिस्सा है। लेकिन फिर भी हमारे जो की इश्यूज, जिससे आपने कहा कि जो ब्लंडर्स हैं, शायद उम्मीद करता हूँ कि इस दफा आएंगे तो वो उस पर काबू पा चुके होंगे। जी, जी डॉक्टर बेहतर। साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बस ठीक है, काफी बात होगी इंशाल्लाह। बस बेस्ट ऑफ लक बाबर आजम। मैं तो खैर 25 फरवरी को मैंने कहा था कि कप्तान बनेंगे, बन जाएंगे, लेकिन लोगों का ख्याल है कि 12 मार्च को मैंने कहा था तो तब बने, लेकिन 25 फरवरी से पहले आती है। लेकिन बहरहाल क्रेडिट मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन बाबर बिल्कुल, हम बहरहाल अब आपके तो। ट्वीट्स देख रहे हैं और जो आपने कहा था वो डॉक्टर साहब बिल्कुल सही आपने साबित हो। आप और जो है ना वो शुएब जट साहब नॉर्थ और साउथ पोल पे। सर उधर वो से इस वो तरह के, ट्वीट करेंगे इसको हटाए और आप कह रहे लगाए। माशाल्लाह। चले बहरहाल ये अच्छा हो गया कि हमारी ट्वीट बिलाकर सुरखरू हुई। ट्वीट कह लें, बिल्कुल। प्रेशर कह लें, जो भी कह लें इसको, तो बहरहाल अब तो बाबर बिल्कुल। बन गए, हम उनको बैक करते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान टीम के बिल्कुल। कप्तान हैं, शाहीन के साथ कोई ग्रजेस नहीं, किसी के साथ भी नहीं, बल्कि सारे टीम का हिस्सा हैं, सब मिलजुल कर खेलें और पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर जाएं। चल नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाजत दें और इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।